नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के वायरल पत्र पर हाल ही में गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। इसी बीच बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल पत्र को फर्जी बताया है और अरविंद पांडे ने कहा है कि इन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इस प्रकार के हथकंडों से बचना चाहिए। जब विधायक खुद मना कर रहे हैं कि वो पत्र उनका नहीं है, तो इससे अध्यक्ष की जगहसाई हुई है। अब अध्यक्ष को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि उनको अब शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जिस बात को ताल ठोक कर मीडिया के सामने रखा था, उनकी वो बात नकार दी गई है। पहली बात तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इस प्रकार के हथकंडों से बचना चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। किसका पत्र है? जब वो व्यक्ति पत्र को मना कर रहा है तो इससे उनकी जगहसाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर कुछ बोलने का नैतिक अधिकार है। उनको स्वयं ही अब शर्मिंदगी होना चाहिए कि जिस बात के लिए उन्होंने ताल ठोकर मीडिया के सामने जिस बात को रखा था, और उन्हीं व्यक्ति ने उनकी उस बात को नकार दिया। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने वाल्मीकि समाज के साथ पश्चिम बंगाल और आसाम में बीजेपी की प्रचंड जीत पर मिष्ठान वितरण किया है और वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ खुशी जाहिर की है। इस मौके पर विधायक ने कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड 4 में वाल्मीकि समाज के लिए बन रहे बारात घर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि बारात घर बनने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों के परेशानियों का हल भी हो गया है। जूठा लगा दो। में वाल्मीकि समाज के साथ बंगाल की खुशी और जो चुनाव जीते हैं उन सब की खुशी मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकदम केसरिया हो गया है। कमल पूरा उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक कमल ही कमल हो गया है। तो इसके लिए हम उनको बधाई दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर एक ये जो विवाह गृह बन रहा है वाल्मीकि समाज का, इसमें थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा रह गया है। अगले चुनाव के बाद हम इसको पूरा करेंगे, ऐसा हम इनको कह दे रहे हैं। पूरा हम करेंगे इसको। कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मेहरा ने चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में अवैध खनन के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आनंद मेहरा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि टनकपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन कार्य चल रहा है, उसके बावजूद अवैध खनन पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है। आनंद मेहरा ने कहा कि टनकपुर में 2 स्टोन क्रेशर अवैध रूप से चल रहे हैं। खनन विभाग से कई बार उनकी चर्चा करने की मांग की गई, पर खनन विभाग जांच करने को तैयार नहीं है। लगातार पत्रों के माध्यम से भी और पर्सनल शिकायत करके भी मैंने कई बार मौके पर भी मैंने इनकी जेसीबी जहां से खनन कर रहे थे शारदा खेतखेड़ा से, वो भी मैंने मौके पर इनके सबूत के साथ पकड़वाया था। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यदि 2-4 दिन में कोई कार्रवाई संभव नहीं हुई तो मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा उसे लेकर, क्योंकि खनन का मामला लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। नदियों को निचोड़ा जा रहा है, उनको पूरा खोद के पूरे गांव को बहाने की योजना बनाई जा रही है। दूसरा, टनकपुर में 2 स्टोन क्रेशर दोनों अवैध हैं। मैंने उसकी जांच के लिए कई बार कहा है, लेकिन खनन विभाग जांच करने को तैयार नहीं है। खनन विभाग कहता है वैध हैं। किस प्रकार वैध हैं वो? अस्पताल से महज 50 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रेशर कैसे हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है। सबको ताक में रख के मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी निगरानी में ये सब हो रहा है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा के ऋषिकेश पहुंचने पर नगर निगम में भव्य स्वागत किया। नगर निगम प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंत्री का अभिनंदन कर शहर की प्रगति से अवगत भी कराया है। इस दौरान ऋषिकेश के समग्र विकास पर सार्थक चर्चा भी हुई। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने, कूड़ा निस्तारण के आधुनिक प्रबंधन और स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को विशेष जोर दिया गया है। साथ ही सड़कों का सुदृढ़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से इस दौरान मंथन हुआ है।
हरिद्वार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अनुमोदन के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल पिरान कलियर स्थित सिटी हेल्थ केयर सेंटर की जांच में अल्ट्रासाउंड मशीन अवैध रूप से बेचे जाने का मामला सामने आया है। केंद्र स्वामी डॉक्टर बिलाल रिजवी और मंगलोर निवासी राजा अली के खिलाफ कानूनी के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने भ्रूण लिंक जांच रोकने के लिए इसे सख्त संदेश देने वाली कार्रवाई बताया है। अप्रैल की बात करूं तो 4 सेंटर सीज किए जा चुके हैं और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी है। वहां पर डॉक्टर्स के खिलाफ कि अल्ट्रासाउंड मशीन ही हमारी गायब हो चुकी थी, वहां पर सील की गई थी। और अभी एक और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए परसों तक मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि डिग्री अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो डिग्री उसकी फर्जी है, तो उसको मैंने एमसीआई से कंफर्म कर लिया है। पीसीपीएनडीटी एक्ट इतना टफ है, एक्ट है, उसमें बाहर से मशीनें नहीं आ सकती। विदाउट रजिस्टर्ड कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खोला जा सकता है, ना ही कोई कंपनी अल्ट्रासाउंड मशीन दे सकती है, ना कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट में तो क्लियर है। और जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जो अभी संज्ञान में आया है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में हम उनको वेरीफाई करते हैं, फिजिकली बुलाकर मैं या मेरा एडिशनल से मैं नोडल करते हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को देखते हुए सीवरेज कार्य के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत अब युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर उत्तराखंड पेयजल निगम की ओर से दिन रात सड़क पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि स्थानीय जनता, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बीते एक दिन में पैकेज 1 और पैकेज 2 के तहत कुल 56 मीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रस्तावित मार्गों को सुचारू करना है। सिचुएशन तो है ही, क्योंकि हमें काम अभी करना है। कुंभ से पहले और कावड़ से पहले हमें काफ़ी काम अभी खत्म करना है। जो मुख्य सचिव महोदय ने बैठक की थी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक जितना कार्य है उसको रिस्टोर कर लिया जाए और नई खुदाई का काम आफ्टर कावड़ ही टेकअप करेंगे और वो भी उतना ही टेकअप करेंगे जो कुंभ से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। बेसिकली मैं लोगों की समस्याओं को समझती हूँ। ये रियली है कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं, बट चूँकि हम हरिद्वार में लगभग हमें 200 से 220 किलोमीटर की सीवर लाइन का कार्य करना है, जो कि KfW बैंक से, जर्मनी बैंक से फंडेड है। KfW ने हमें भारत सरकार को लोन दिया है, जिसमें ऋषिकेश और हरिद्वार के सीवरेज कार्यों को नेटवर्क के लिए सैंक्शनिंग की है। तो इसमें से हमारे पैकेज 1 और पैकेज 2 के कार्य प्रगति पर है, जिसमें पैकेज 1 की अगर हम बात करें तो हरिपुर कला से लेके अप टू डैम कोठी तक है। उसमें हमने लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें कि NHAI का हमारा सर्विस लेन भी इंक्लूड है, भारत माता मंदिर, इधर हमारा अपर रोड, भूपत वाला, हरिपुर, ये सब एरिया इंक्लूड है। इसमें हमने रोड रेस्टोरेशन का कार्य भी कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट 90%। जैसा कि हाँ, मैं समझती हूँ कि लोगों को सीवरेज का कार्य एक वृद्ध प्रकृति का होता है, जिसमें कि हमें पहले सीवर लाइन डालनी होती है, उसमें हमारी जो डेप्थ है वो फिक्स रहती है, हम उस डेप्थ को कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मेन होल इंस्टॉल करने होते हैं, हाउस कनेक्शन के लिए ICPC बनानी होती है। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोग्राम है, जिसमें डेफिनेटली परेशानियां सब लोगों को हो रही हैं। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को कम से कम परेशानियां हो। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के जिले में कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज गर्जना, बारिश, बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं भी इस दौरान जताई गई हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई जगह पर बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। चारधाम यात्रा भी चरम पर है। बड़ी संख्या में दूर दराज से जो तीर्थयात्री हैं वो चारधाम का रुख कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सभी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया है कि अपनी सुविधाओं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि 4 और 5 तारीख को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी देहरादून से लेकर कई क्षेत्रों में बारिश का जो कहर है वो भी देखने को नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी तत्पर नजर आ रहे हैं और सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनमिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में रहने वाली छात्रा सिमरन आर्या ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी से लटक कर जान दे दी। ऐसे में पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जानकारी जुटाने में भी जुटी हुई है और ऐसे में डीएसपी कैंपस में ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी। रात को खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। सुबह जब देर रात तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो परिजनों ने कमरे में झांक कर देखा तो छात्रा फंदे से लटकी हुई थी। फिलहाल आत्महत्या के कारण जो है वो सामने नहीं आ पाए हैं। सुबह 112 द्वारा जो है सूचना मिली कि मल्लीताल में जो है स्टाफ हाउस कॉलोनी में जो है एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो मौके पे पुलिस टीम तुरंत पहुंची तो तब तक जो है डेड बॉडी को परिजनों ने जो है उतार दिया था, लेकिन जो देखने में प्रतीत हुआ लड़की ने जो है सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल तो अभी हमारे द्वारा इस साक्ष्य के माध्यम से और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और फॉरेंसिक टीम है वो आके अभी घटनास्थल का मुआयना करेगी। उसके बाद ही जो है ये कह पाएंगे कि ये हत्या का कारण क्या है, ये मृत्यु का कारण क्या है। लेकिन प्रतिबिंब दृष्टिया जो है हैंगिंग का ही केस दिखाई दे रहा है। कुछ सुसाइड नोट या कुछ इस तरह की जानकारी है? अभी फॉरेंसिक टीम आएगी तो वो गहनता से सर्च करेगी। अभी तक पुलिस के द्वारा तो अभी बरामद नहीं हुआ इस तरह की चीज़ें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर के ढीमर खेड़ा गांव में एक बंद पड़े मकान में संदिग्ध मांस मिला है। इसकी सूचना पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। ये काम ना होने चाहिए। हमारे पास में मंदिर है, हमारे पास मंदिर है, ये काम ना होना चाहिए। होगा तो गलत हो रहा है, ये हम ही ना रहने देंगे। तो जब ये काम करेंगे मांग क्या प्रशासन से? सजा दिलाओ ना। सर मेरे को तो 8:30 बजे के लगभग जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे जानवर काटा गया है घर पे। हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पे ब्लडिंग रात की ताज़ी कटी हुई है, यानी कि जो ब्लड पड़ा है जानवर का, वहाँ मांस भी मिला है। और बाकी तो हमारे आते ही पुलिस भी आ गई यहाँ पे। उन्होंने अपनी तरफ से सारा काम चालू कर दिया है। अब देखिए क्या रिजल्ट रहता है इसका। जो सस्पेक्टेड मीट है उसको हम लोगों ने सैंपलिंग की है और नमूना को सील किया है और उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला ऋषिकेश के लिए प्रेषित करेंगे। देखिए प्रातः 8:22 पर कुंवर सिंह जी जो कि क्षेत्र के बुक्सा जनजाति के बहुत ही नामित व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका फ़ोन आया कि ढीमर खेड़ा में जो मंदिर है उसके बगल में कुछ अवशेष मिले हैं, वो संभवतः गौ माता के लग रहे हैं, तो आप पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दीजिए। मैंने तुरंत फ़ोन किया और बत्रा जी के माध्यम से पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर त्वरित कार्रवाई करते पहुंच गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा और यहाँ जो पता लगा कि शायद संभवतः 2 गौवंश को यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा काटा गया है। ये है पूरी हमारी मांग। हमारे सब कार्यकर्ताओं को देखिए, यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में ग्रामवासी हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, क्योंकि ये एक निश्चित आबादी वाला क्षेत्र है और सबकी यह मांग एनोनिम है, मतलब यूनानिमस मांग है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, कड़ी कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो कि आगे कई वर्ष तक किसी भी व्यक्ति की हिम्मत न पड़े ऐसी कार्रवाई करने की, क्योंकि ऐसे भाई कार्रवाई करते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं विद्वेष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस समाज में समरसता बनी रहे, समाज में एकांकीपन बना रहे, इसलिए पुलिस द्वारा कार्रवाई बहुत जरूरी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस से पूरा आश्वासन दिया। घटना मेरे को गांव के बच्चों ने फ़ोन करा कि प्रधान जी के यहाँ पे आओ, ऐसी बात है। मैं फिर यहाँ 7 बजे आया हूँ। क्या देखा आपने? यहाँ पे गाय कटी हुई, मतलब जानवर कटा हुआ है, उसके पीस पड़े हैं
और खून बहुत पड़ा वहाँ। अच्छा, तो फिर घटना की जानकारी पुलिस को दी? पुलिस को दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस वो सैंपल लेके जा रहे हैं कि इसकी परीक्षण हुआ, इसका जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है पुलिस से दोषियों को पकड़ेंगे जल्दी? उम्मीद क्या है सर? कोई मांग प्रशासन से? मांग क्या सर, गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ है यहाँ पे। ये जो मतलब जो गुनहगार उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। थाना ऋषिकेश श्यामपुर चौकी अंतर्गत हाईवे किनारे चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कैमरे में शातिर चोर नकाब से मुंह ढककर 2 मंजिल मकान का मेन गेट बंद कर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद शातिर पूरे घर में 10 नल काट कर ले गए। पीड़ित महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद अब आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिमी बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, लिहाजा उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। सरकार के मुखिया का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, तो वहीं विपक्ष एसआईआर सहित कई मुद्दे उठाने में लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता का भरोसा पार्टी के साथ है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत ने भगवा खेमे में जोश भर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाते हुए पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। सोनार बांग्ला का वायदा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और डबल इंजन सरकार का नारा वोटरों को लुभा गया और जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। असम में बीजेपी ने विकास और स्थिरता के नाम पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं ने पार्टी को बड़ी बढ़त दिलाई। जनता ने डबल इंजन सरकार के काम पर फिर से मुहर लगाई। इसके साथ ही दक्षिण के दरवाजे पर भी कमल खिला है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारने और स्थानीय मुद्दों के समाधान का वादा यहाँ निर्णायक साबित हुआ है। आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति, धर्म, इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी तो केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने एक ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। इन राज्यों में चुनाव के बाद अब 2027 में उत्तराखंड, यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। जाहिर है कि 3 राज्यों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और दावों का दौर है। हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। चुनावी परिणाम से बीजेपी में खुशी है तो कांग्रेस नेताओं के सवाल हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बंगाल जीतने के लिए भाजपा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, केवल राफेल और तोपें उतारना ही बाकी रह गया था। उन्हें उत्तराखंड में जीत के जरिए देश को बदलाव का संदेश देने की बात कही।
साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन को अपनी रणनीति और विजन जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2027 के चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मगर बंगाल के अंदर एक बात दिखाई देती है, यदि ममता जी अपने अहंकार से काम नहीं लेती और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो दोनों के वोट जो है भाजपा को पराजित करते। अब ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के हाथ में जो फाइटर प्लेन थे या टैंक थे या बोफर्स की तोप थी, वही बाकी रह गई बंगाल में लगाने से। बाकी तो सब कुछ लगा दिया उन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, तो ये प्रकृति का शाश्वत नियम लोकतंत्र में और राजनीति में भी उतना ही प्रभावी है जितना हर जगह है। तो वही हुआ, लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव हुए, हर जगह बदलाव हुए। वहाँ उस बदलाव में हम कहीं, अगर आसाम को छोड़ दिया जाए, आसाम एक ज़रूर अपवाद है, अगर बाकी जगह देखें तो निश्चित रूप में बदलाव ही वो कारण था कि कहीं हम फायदे में रहे, कहीं हम नुकसान में रहे। लेकिन निश्चित रूप में मैं मानता हूँ कि हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि सुदूर दक्षिण में केरल में जिस प्रकार से 10 साल के शासन में बदलाव नज़र आया, तो हमारे इस महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी 2027 में वही बदलाव नज़र आएगा। हर बार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष कई तरीके के सवाल उठाता है, लिहाजा इस बार भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक तरफ टीएमसी, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ने सारे तंत्रों का इस्तेमाल कर चुनाव में जीत हासिल की, तो बीजेपी जनादेश मिलने पर जनता का आभार जता रही है। अब बीजेपी की नजर उन राज्यों पर है जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गोलीकांड की घटना से हड़कंप मच गया है। आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कालाढूंगी कोतवाली क्षेत्र के बैल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़कर फरार हो गया। मैं इधर से रामनगर से बेलपड़ाव जा रहा था, तो मेरे जाने तक एक कार रॉन्ग साइड में खड़ी है, उसका चालक वहां नहीं है और ये दोनों महिलाएं एक साइड में पड़ी थी, जिनकी ऑन द स्पॉट वही मौके पे मौत हो गई है। ये घास काटने जाती हैं शाम के टाइम, वही बेलपड़ाव की रहने वाली है, पत्ता पानी ढाना कहते हैं, वहां रहती है। पता चलता है कि रॉन्ग साइड में ही ये टक्कर मारी गई। 2 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था, एक का नाम पुष्पा देवी था, एक का नाम कमला देवी था। दोनों की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी और दोनों को एग्जामिन किया गया तो दोनों ब्रॉड डेड लाई गई थी। कोई साइन ऑफ लाइफ हमें दिखाई नहीं दिए। दोनों की प्यूपिल्स फिक्स थी, बायलेटरली डायलेटेड थी, तो दोनों ऑन द स्पॉट ही डेथ थी। तो उसके लिए अब हमने मतलब पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और उसके कागजात वगैरह बना के अभी पेशेंट के रिलेटिव को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।